सुनसान होटल, एक ऐसा कमरा जो उस होटल के अंदर था ही नहीं। एक कपल एक रात गुजारने के लिए उस होटल में जाते हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला था। जब कपल ने चाबियां उठाई और उसके अंदर उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था 333। पहली और दूसरी मंजिल सामान्य थी, लेकिन जब कपल तीसरी मंजिल पे पहुंचा तो वो पूरा सुनसान था। और फिर रात के करीबन 12:30 बजे रूम के दरवाजे पे धीरे धीरे ठक ठक ठक, और रिसेप्शनिस्ट बार बार फोन करके एक ही बात बता रहा था, सर आप दरवाजा मत खोलिए, आपकी जान को खतरा है। तो आखिर क्या था रूम नंबर 333 के अंदर, और क्यों जिस किसी ने भी दरवाजा खोला है वो आज तक जिंदा ही नहीं बचा। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित चौहान यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी सच्ची खौफनाक कहानी। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इसी वक्त इस कहानी को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो खून सुखा देगा। संदीप और गुनगुन रूम के अंदर पहुंच गए थे, बहुत ही थके हुए थे। संदीप ने गुनगुन से कहा, तुम्हें नहाना है? गुनगुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं सो जाती हूँ। संदीप ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन मैं नहा के आता हूँ। संदीप नहाने चला जाता है। संदीप नहा के वापस आया। गुनगुन ने कहा, रूम के अंदर पानी तो है ही नहीं। संदीप ने कहा, रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बता देते, वो पानी भिजवा देगा। संदीप ने कॉल किया, सामने से रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया। संदीप ने कहा, मेरे रूम के अंदर पानी नहीं है, आप भिजवा दो। सामने से आवाज आई, हाँ सर, पानी भी ला रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ, बस आप वेट करो। संदीप कुछ समझा नहीं, लेकिन संदीप ने कहा, जो भी है जल्दी करो, यहाँ पे पानी है ही नहीं। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। गुनगुन ने कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? संदीप ने कहा, हाँ पानी की आवाज आ रही है, मैं अभी नहा के निकला हूँ, शायद उसकी आवाज होगी, नल सही से बंद नहीं हुआ होगा। संदीप बाथरूम के अंदर गया, वहां देखा तो नल चालू था। संदीप नल बंद करके वापस रूम के अंदर चला गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन पानी नहीं आया। गुनगुन ने संदीप से कहा, तुमने रिसेप्शनिस्ट से कॉल किया, करीबन 10 से 15 मिनट हो गई, अभी तक पानी नहीं आया, वापस से कॉल करो। संदीप ने कॉल किया, सामने से रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया। संदीप ने कहा, मैंने आपको कब से कॉल किया है, मेरे रूम के अंदर अभी तक पानी नहीं पहुंचा। सामने रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर कौन सा कमरा और कहाँ पे पानी भिजवाना है? संदीप ने कहा, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कॉल तो किया था आपको, आपने ही तो शायद मुझे कहा था अभी मैं पानी लेके वहां पे आता हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पे पानी लेके कोई नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर कौन सा नंबर है? यहाँ से संदीप ने जो रूम नंबर बताया वो सुनने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट था चौंक गया। संदीप ने बताया, मेरा रूम नंबर 333। अब रिसेप्शनिस्ट ये सुनने के बाद एकदम से चुप हो गया और उसने डरते डरते संदीप से कहा, सर वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? उस रूम के अंदर आप कैसे पहुंचे? संदीप ने कहा, आपने तो मुझे चाबियां दी थी, आपने तो कहा था कि एक ही रूम खाली है, रूम नंबर 333, आप वहां पे चले जाओ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर जल्दी से उस रूम से बाहर निकल के यहाँ पे नीचे आ जाओ। तभी दोस्तों दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है, ठक ठक ठक। यहाँ से संदीप ने कहा, क्या बात कर रहे हो आप? देखो दरवाजे पे कोई आया है, पानी के लिए बोला था, तो वहां से वो आप नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, वो पानी लेके यहाँ पे आ गया है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर वो दरवाजा मत खोलना। संदीप ने कहा कि ऐसा क्या है, मुझे जल्दी बताओ। वहां से रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर आप दरवाजा खोलोगे तो आपकी जान को खतरा है। अब संदीप कुछ समझ पाए। सामने से अगेन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर दरवाजा मत खोलना, जब तक हम 3-4 लोग वहां पे नहीं पहुंच जाते, आप दरवाजा मत खोलना। संदीप और गुनगुन बहुत ही डर गए थे। वहां से रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया था। बाहर से नॉकिंग चालू थी और बाहर से किसी ने आवाज दी, संदीप दरवाजा खोलो।
तुम्हें पानी पीना था ना, मैं पानी लेके आया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन संदीप और गुनगुन इतने डर गए थे, उसने कुछ आंसर नहीं किया। करीबन 10 से 15 मिनट तक उसके दरवाजे पे नॉकिंग चालू थी। थोड़ी देर बाद अचानक से पूरा सन्नाटा। संदीप और गुनगुन एक दूसरे के सामने देख रहे थे। तभी अचानक से बाहर से किसी ने नॉक किया, लेकिन संदीप इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि दरवाजे के पास जाए, कोई आंसर करे। लेकिन दोस्तों, बाहर जो थे वो लोग, जो रिसेप्शनिस्ट ने उसको कहा था कि सर जब हम 3-4 लोग आते हैं तब तक आप दरवाजा नहीं खोलना, तो वही रिसेप्शनिस्ट बाहर था। लेकिन ये दोनों इतने डर गए थे, वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। लेकिन बाहर से बहुत ही नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी। लास्ट में रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर मैंने ही आपको कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ आप दरवाज़ा मत खोलना। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दरवाज़ा खोल दो, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। तब गुनगुन ने कहा कि शायद वही है, चलो हम एक बार हिम्मत करके देख लेते हैं कि बाहर क्या है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने बाहर देखा। वो देखने के बाद वो वहीं शॉक हो गए। गुनगुन और संदीप दिल्ली के रहने वाले थे। उन लोगों की शादी हो गई थी, हनीमून के लिए शिमला के लिए निकल चुके थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसने जो होटल बुक की थी उस होटल से करीबन 20 से 30 किलोमीटर दूरी हो गए, तब आगे एक चेक पोस्ट आती है। उस चेक पोस्ट के पास पहुंचने के बाद वहां पे जो गार्ड था उसने कहा कि सर आप आगे नहीं जा सकते, आगे रास्ते का काम चल रहा है, आपको यहाँ रात तक वेट करना पड़ेगा और जैसे ही सुबह होगी और आप यहाँ से जा सकते हो। वहां पे बहुत सारी गाड़ियां थी, आधी गाड़ियां पीछे मुड़ के जा रही थी, आधी गाड़ियां वहीं खड़ी थी। ये सब संदीप और उसकी वाइफ गुनगुन देख रहे थे। फिर गुनगुन ने कहा यहाँ से एक रास्ता है, चलो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो रास्ता एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाला था कि जहां अभी फंसे हुए हैं। गुनगुन और संदीप उस रास्ते से निकल जाते हैं। वो रास्ते पे वो जा रहे थे, लेकिन आगे सिर्फ इतना सुनसान रास्ता था कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। कोई एक्स्ट्रा ऐसा रोड नहीं दिख रहा था, ना बंदा ना बंदे की जात। वो फिलहाल अपनी गाड़ी चला ही रहे थे। थोड़े आगे पहुंचने के बाद उसके सामने एक होटल आई, और जो होटल थी वो होटल यही है कि जहां पे अभी वो रूम के अंदर फंसे हुए हैं। जब उस होटल के पास वो लोग पहुंचे थे तो वहां उसने देखा कि वहां पे कोई इंसान ही नहीं था। संदीप को गुनगुन ने कहा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। संदीप ने कहा हाँ पता है, यहाँ पे कोई नहीं है, शायद रात है तो अपने अपने रूम के अंदर हो गए। वो दोनों गाड़ी खड़ी करके वो होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो रिसेप्शन था, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट था। वहाँ जाके उन दोनों ने कहा कि हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए। तब वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट था, उसने कहा कि यहाँ पे एक रूम खाली है। संदीप ने कहा जो भी रूम हो वो मुझे दे दो। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी दी। अब आप लोगों को पता है कि कौन सी चाबी दी और कौन से कमरे के अंदर है। संदीप और गुनगुन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने वो रिसेप्शनिस्ट था जिसने अभी कॉल किया था, और उसने कहा था कि सर हम लोग आपको लेने आए हैं। जल्दी से वो सारे एक साथ में नीचे उतर के रिसेप्शन के पास पहुंच गए। संदीप और गुनगुन इतने डर गए थे, लेकिन संदीप बहुत ही गुस्से में उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है, और किसने मुझे उस रूम के अंदर भेजा था, और आप बोल रहे हो मेरी जान को खतरा है। जब आप मेरे साथ को फोन पे बात कर रहे तो बाहर कौन था? रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर थोड़ी देर वेट करो, अभी मेरे मैनेजर आ रहे हैं। मैनेजर वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही मैनेजर वहाँ पे पहुँचा, जो भी सिनारियो उसके साथ हुआ वो सारी बात रिसेप्शनिस्ट ने उसके मैनेजर से कही। अब उसका मैनेजर संदीप से कहता है सर जो आपके साथ जो भी हुआ इसके लिए रियली सॉरी, लेकिन जो भी आपके साथ हुआ वो बाहर जाके किसी के साथ डिस्कस मत करना, और आप यहाँ पे रहो, हमें कोई पैसा भी नहीं चाहिए। संदीप ने कहा वो सारी बात की है, पहले मुझे ये बताओ कि अभी हमारे साथ क्या हुआ और वो आवाज किसकी थी।
अब मैनेजर ने कहा, सर आपको जो पहला रिसेप्शनिस्ट मिला था वो रिसेप्शनिस्ट आज से 5 साल पहले उसी रूम के अंदर उसने सुसाइड कर ली थी। क्या कारण था वो आज तक किसी को पता नहीं चला। उसके बाद यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट बहुत बार किसी ना किसी को दिखा गया। और सर जैसा आपके साथ हुआ है वैसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों दुखद बात ये थी, वो रिसेप्शनिस्ट जो भी यहाँ पे आता है, जिस किसी को भी वो दिखता है, उसको उस रूम के अंदर ले जाता है। वहां ले जाने के बाद उसको मार डालता है। सर आप बहुत ही लकी हो कि आपने कॉल किया और आप बच गए, वरना आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी। अब संदीप ने कहा कि मुझे वहां पे अब नहीं जाना, मैं पूरी रात यहीं बैठूंगा और आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे ही रहो। अब पूरी रात रिसेप्शन के अंदर ही बैठे थे और जो भी होटल वाले थे वो भी उसके साथ थे। जैसे ही सुबह हो गई वो तुरंत उस होटल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद संदीप और गुनगुन जिस होटल के अंदर उसको रुकना था उस होटल पे चले जाते हैं। उसके बाद उसके फैमिली वालों को भी जो भी उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो सारा इंसिडेंट उसको बता देते हैं। उसके बाद संदीप ने कहा कभी ऐसे रॉन्ग टर्न नहीं लेना चाहिए। ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ऐसी खौफनाक कहानियां इस चैनल पे कभी खत्म नहीं होगी। तो अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आता है लाइक कर दो और कमेंट में लिखो ओम नमो नारायण।